बच्चों अब हम पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर कारतूस है, इसके पार्ट 3 में कुछ इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो सवार जो कि स्वयं वजीर अली था, वह कर्नल के खेमे में वेश बदल कर पहुँचा, उसको अपनी बातों से प्रभावित किया और स्वयं को पकड़ने की सहायता देने का जाल बिछाकर उसने बड़ी चतुराई से कर्नल से कारतूस प्राप्त किए। अगला क्वेश्चन है, वजीर अली एक जांबाज सिपाही है, कैसे, स्पष्ट कीजिए। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि वजीर अली के चरित्र की विशेषताएं बताइए चैप्टर की अकॉर्डिंग। तो वजीर अली बच्चों सचमुच एक जांबाज सिपाही था। वह बहुत आत्मविश्वासी था, हिम्मती था, साहसी था। उसने अपने लक्ष्य पाने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी भी उसे आती थी। जब उसने अवध की नवाबी ले ली तो उसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया। उसने गवर्नर जनरल के सामने पेश होने से अच्छा निडरता से गुस्से में आकर कंपनी के वकील की हत्या कर दी। अंग्रेज़ों के सामने वो गिड़गिड़ाया नहीं और बड़े आत्मविश्वास से अंग्रेज़ों के कैंप में घुस गया, अपनी जान की परवाह नहीं की और कारतूस लेने में भी सफल हो गया और अंत तक अपने देश से अंग्रेज़ों को भगाने का वो प्रयास करता रहा, जिससे उसे सच्ची देशभक्ति का परिचय मिलता है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि वाकई वो जांबाज आदमी था। शाही जमा कौन था जिसका बार बार जिक्र आ रहा है? उसने वजीर अली ने उसे भारत आने के लिए आमंत्रित क्यों किया? तो बच्चों शाही जमा अफगानिस्तान का एक शक्तिशाली शासक था। उसे वजीर अली ने भारत में आने के लिए इसलिए आमंत्रित किया ताकि वे भारत पे हमला करे और इसी समय वजीर अली भी उसका साथ पाकर अंग्रेज़ों पर हमला कर दे और दोनों मिलकर अंग्रेज़ों को भारत से भगा के वजीर अली अपनी खोई हुई सत्ता हासिल कर ले। तो अंग्रेजी शासन से छुटकारा पाने के लिए देश के तत्कालीन यानी उस समय जो नवाब थे, क्या वो संघर्ष कर रहे थे? पाठ के आधार पर बताइए। यह भारतीय नवाबों ने अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए विदेशों के शासकों का भी सहारा लिया और क्या वो इसमें सफल हो पाए? स्पष्ट करना है हमें चैप्टर की अकॉर्डिंग। तो भारतीय नवाबों को जब अंग्रेज़ों की कुटिल नीति समझ में आई तब उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध शुरू कर दिया, लेकिन बच्चों शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उनकी नीतियों का विरोध करते हुए उनसे युद्ध करने का सोचा। इसमें सफलता जब उन्होंने देखा नहीं मिल रही तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के शासक शाही जमा को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया। इस क्रम में टीपू सुल्तान ने सबसे पहले फिर अफ़गान शासक को बुलवाया भेजा, फिर नवाब बंगाल के नवाब शमशाद-उद-दौला ने, अवध के नवाब वजीर अली ने शाही जमा को बुलवा भेजा। इस प्रयास से वो लोग अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन बच्चों वो इसमें सफल नहीं हो पाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना था। पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो बच्चों कारतूस पाठ से ज्ञात होता है कि वजीर अली अत्यंत स्वाभिमानी थे, देशभक्ति थे। उन्होंने अपनी बुद्धि से विपरीत परिस्थितियों पर भी विजय पाई थी। वे अंग्रेज़ों से नफरत करता था। उसे अपनी मातृभूमि को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए संघर्ष भी किया। इसके लिए उन्होंने अफ़गान के बादशाह शाही जमा को हिंदुस्तान के ब्रिटिश शासकों पर आक्रमण करने के लिए भी निमंत्रण दिया ताकि वह स्वयं भी उनका साथ पाकर अंग्रेज़ों पर हमला कर दे। उसने कंपनी के वकील की हत्या करके अपनी शक्ति बढ़ाने की योजना व अलग अलग राज्यों से मिलकर अंग्रेज़ों के मन में खौफ पैदा करने की भी कोशिश की। कारतूस पाठ के बाद आपको क्या शिक्षा मिलती है ये बताइए। तो इसमें शिक्षा क्या होगी? कारतूस पाठ एक एकांकी है यानी एक नाटक है। इसके माध्यम से हम अन्याय के विरुद्ध आवाज़ कैसे उठाएं, वजीर अली ने किस तरह हिम्मत से, बहादुरी से, आत्मविश्वास से हमें लड़ने की प्रेरणा मिल रही है, ये सब दिखाया है। बच्चों हमें भी खोई हुई आज़ादी की कीमत को पहचान कर देश प्रेम, देशभक्ति, साहस, त्याग जैसी मानवीय भावनाओं को मन में जगाए रखने की सीख इस पाठ से मिलती है। जिस तरह कुछ नवाबों में अंत तक देश को आज़ाद करने का प्रयास किया, अंग्रेज़ों की दास्तां स्वीकार नहीं की, उसी तरह हमें भी बच्चों किसी लोभ स्वार्थ के वशीभूष होकर अपनी आज़ादी को खोना नहीं है, बल्कि इसको बनाए रखने की प्रयास करना है।